दोस्तों मिस्टीरियस प्लेस की सीरीज में आज मैं आपको जहां लेकर जाने वाला हूं दोस्तों वो जगह कोई और नहीं, वो जगह है संयुक्त राज्य अमेरिका के एक शहर लुइसविला की। लुइसविला शहर के एक ऐतिहासिक और मौत के अस्पताल वेवरले हिल्स की कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। दोस्तों ये अस्पताल एक ऐसा अस्पताल है जिसे लोगों के इलाज के लिए शुरू किया गया और जो कि लोगों की मौत की वजह बन गया। आज अस्पताल के भवन में आप आसानी से उन मौतों को महसूस कर सकते हैं। वेवरले हिल्स एक ऐसी इमारत है जो कि लोगों के लिए हमेशा से कौतूहल का विषय बनी रही। वेवरले हिल्स को 1883 में एक अमेरिकी नागरिक मेजर थॉमस एच हेज के द्वारा बनवाया गया। मेजर थॉमस ने अपनी बेटी के लिए एक व्यक्तिगत स्कूल का इस इमारत में निर्माण कराया। इस स्कूल की शिक्षक लेसिली हैरिस थी और वही उस बच्ची को पढ़ाती थी। चूंकि लेसिली हैरिस वेवरले नाम की एक उपन्यास को उस बच्ची को पढ़ाती थी जो कि मेजर थॉमस को बहुत पसंद था, इसी वजह से मेजर अपने इस घर को वेवरले हिल्स कहते थे और आज भी यह इमारत इसी नाम से जानी जाती है। इमारत का इतिहास, हैज परिवार के बाद इस इमारत को बंद कर दिया गया। यह इमारत उस घाटी में सबसे बड़ी इमारत थी। उसके बाद 1908 में इस इमारत को दोबारा शुरू किया गया और इस इमारत में लोगों के इलाज के लिए एक अस्पताल की शुरुआत की गई। सन 1900 के आसपास अमेरिका में एक विचित्र बीमारी जिसे उस समय सफेद मौत के नाम से जाना जाता था, यानी कि तपेदिक से बुरी तरह ग्रस्त, सन 1924 में वेवरले हिल्स को इस बीमारी से लड़ने के लिए चुना गया। इस दौरान हजारों की तादाद में तपेदिक के मरीजों को यह भर्ती किया जाने लगा। इस इमारत को अस्पताल के तौर पर चुनने के कारण यहाँ का वातावरण था। लोगों का मानना था कि ऊंचाई पर होने के कारण यह जगह मरीजों के लिए ठीक होने में मददगार साबित होगी। उस समय अस्पताल दुनिया भर में तपेदिक रोग के लिए सबसे बेहतर अस्पताल माना जाता था। इस अस्पताल में उस समय की सबसे बेहतर तकनीक उपलब्ध थी। मरीजों को सूर्य की पैराबैंगनी किरणों से इलाज किया जाता था। मौत से बचने के लिए दुनिया भर से हजारों की संख्या में इस अस्पताल में मरीजों की भर्ती कर ली गई, लेकिन मौत से बचने के लिए आए इन मरीजों में से रोजाना सैकड़ों की मौत भी हो जाती थी। यही मौतें इस अस्पताल में रूहों का वास बनकर उभर गई। इस अस्पताल में रोजाना हो रही मौतों के कारण रोजाना हजारों लाशें अस्पताल में तैयार हो जाती थी। इन लाशों को कोई भी कहीं लेकर नहीं जाना चाहता था ताकि ये बीमारी और उग्र रूप धारण न करने। इसके लिए अस्पताल में ही एक लंबी सुरंग का निर्माण कराया गया। इस सुरंग के दरवाजे पर लाशों को टांग दिया जाता था और एक छोटी रेलगाड़ी, जैसा कि आजकल कोयले के खानों में आपने देखा होगा, उस तरह की आती थी और लाशें उस पर गिर जाती थी और वो गाड़ी लाशों को ले जाकर अस्पताल के पिछले हिस्से में गिरा देती थी। इस इमारत की दीवारों में भी मौत का वास हो गया था और ऐसा माना जाता है कि आज भी उन मरीजों की चीखों को इस इमारत की दीवारों में आसानी से सुना जा सकता है। इस अस्पताल में जो सुरंग लाशों को ढोने के लिए बनाई गई थी वो लगभग 500 फीट लंबी थी और एक तरफ जिंदगी और एक तरफ हजारों लाशों का ढेर। इस सुरंग में आज भी रूहों और आत्माओं को आसानी से महसूस किया जा सकता है। आज भी यहाँ रूहों का बसेरा है। इस अस्पताल में कई बार के बारे में लोगों का मानना है कि यहाँ उस सुरंग के दीवार के बाहर से यदि कोई गुजरे तो उसे आज भी लाशों की बदबू और किसी अनजाने से डर से रूबरू होना पड़ सकता है। इस इमारत के अंदर एक बच्चा जो कि हाथ में गेंद लिए हुए हो और उसके चेहरे से खून रिस रहा हो, लोगों को कई बार देखने को मिला है। इस इमारत के 5वीं मंजिल के बारे में भी लोगों में कई किंवदंतियां मशहूर हैं। 5वीं मंजिल का कमरा नंबर 502 इस इमारत की दूसरी सबसे डरावनी और खौफनाक जगह है। इस कमरे की कहानी भी कोई कम रोचक नहीं है। ऐसा बताया जाता है कि जब इस अस्पताल में इलाज किया जा रहा था उस वक्त इस 5वीं मंजिल के कमरा नंबर 502 में एक नर्स ने रात में खुद को फांसी लगा ली। उस नर्स की उम्र 29 साल थी और वो अविवाहित थी। उसके कुछ ही दिनों बाद एक और नर्स ने उसी कमरे में खुद को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसके बाद से ही उस कमरे में कोई भी जाने से घबराता था। सप्ताह भर के अंदर ही उस कमरे में भर्ती सभी 29 मरीजों की मौत हो गई। आज भी उस कमरे में उन दोनों नर्सों को कभी कभी आपस में बातें करते हुए महसूस किया गया है। इस इमारत में इस तरह के साया या भूतों के होने बारे में कई बार पुष्टि की गई। इस क्रम में घोस्ट हंटर सोसाइटी ने भी एक बार जांच पड़ताल की। उनका भी मानना है कि उन्होंने इमारत में कई जगह कैमरों को लगाया, जो कि बाद में पता चला कि इस इमारत में कई जगहों पर अपने आप रोशनी या धुआं निकलता है। इसके अलावा भयानक छाया आदि भी देखने को मिलती है। कई साल तक ये इमारत बंद पड़ी रही। अब इस इमारत को लोगों को दिखाने के लिए खोल दिया गया है। इस इमारत में अब लोग
प्रायोगिक रूप से भूतों और रूहों को महसूस करने के लिए आते हैं। इस बारे में कई लोगों ने अपनी राय व्यक्त की है। उनका कहना है कि उस इमारत में उन्होंने बुरी शक्तियों को महसूस किया है। इस इमारत की सैर के लिए आपको कुछ खास नियमों का भी पालन करना होगा, जैसे इमारत के प्रबंधन के द्वारा बताए गए क्षेत्रों में ही आप प्रवेश कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य जगहों पर लोगों के जाने की मनाही है। कैसे कर सकते हैं? सैर बेवरली हिल्स की इस इमारत को घूमने और जिंदगी में एक अलग तरह के अनुभव के लिए आप या तो सीधे ऑनलाइन टिकट इसकी बुक कर सकते हैं और आप जा सकते हैं, लेकिन दोस्तों थोड़ा सा सोच संभल कर, क्योंकि ये काफ़ी हॉन्टेड प्लेस है। थैंक यू।